हेलो एवरीवन। जे एडवांस 2007 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए हॉलो लॉन्ग कंडक्टिंग सिलेंडर इज केप्ट कोएक्सली इनसाइड अनदर लॉन्ग हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर ऑफ लार्जर रेडियस। बोथ द सिलेंडर्स आर इनिशियली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पहला ऑप्शन कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस appears between the two cylinder when the charge density is given to the inner cylinder। दूसरा ऑप्शन कह रहा है a potential difference appears between the two cylinders when the charge density is given to the outer cylinder। तीसरा ऑप्शन कह रहा है no potential difference appears between the two cylinders when a uniform line charge is kept along the axis of the cylinder। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है no potential difference appears between the two cylinders when some charge density is given to the both the cylinder। तो अगर देखा जाए ध्यान से तो दो सिलेंडर्स हैं, इस दोनों को कोएक्सियली रखा गया है। मतलब कि जैसे अगर मैं इसको एक्सिस मान लूँ तो दो सिलेंडर्स ऐसे रखे जाएंगे। ये हमारा इनर सिलेंडर बनेगा और एक आउटर सिलेंडर बनेगा ऐसे। दोनों की रेडियस अलग अलग दे रखी है। तो देखो पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि अ पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स बिटवीन द टू सिलेंडर्स व्हेन द चार्ज डेंसिटी इज गिवन टू द इनर सिलेंडर। अगर मैं अंदर वाले सिलेंडर को चार्ज डेंसिटी दे दूं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं अपन लेमडा दे दिए, ठीक है, तो होगा ये कि ये सिलेंडर एक इनफाइनाइट वायर की तरह बिहेव करेगा और इसके बाहर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू हो जाएगा लेमडा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। R इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ से R की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो आपका डिक्रीज करता चला जाएगा। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग विथ पोजीशन R। क्लियर है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा डैट मीन्स देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूँगा तो ये आ जाएगा, अगर ध्यान से देखा जाए, V इनर माइनस V आउटर। क्यों? क्योंकि इनर वाले सिलेंडर के लिए R की वैल्यू कम होगी तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, ठीक है, और आउटर के लिए R की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है। मतलब कि इनर सिलेंडर पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, आउटर सिलेंडर पे पोटेंशियल कम होगा, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर मैं इनर सिलेंडर पे चार्ज डेंसिटी दूंगा तो डेफिनेटली देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है। तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन क्यों गलत है देखते हैं। अ पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स बिटवीन द टू सिलेंडर्स व्हेन द चार्ज डेंसिटी इज गिवन टू द आउटर सिलेंडर। अब देखो ध्यान से, अगर मैं आउटर वाले सिलेंडर पे चार्ज डेंसिटी देता हूँ लेमडा 1 तो उसके अंदर इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो बेटा 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। क्लियर है। तो इसमें कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो ये ऑप्शन गलत है यहाँ पे। तीसरा ऑप्शन कह रहा है नो पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स बिटवीन द टू सिलेंडर व्हेन द यूनिफॉर्म लाइन चार्ज इज केप्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। जैसे ये जो हमने ये रेड वाली लाइन बना रखी है, अगर मैं इस पे भी चार्ज डेंसिटी दे दूँ लेमडा 2 तो इस पे भी जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो हमारी इक्वल टू लेमडा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। मतलब कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा या चेंज होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। जबकि ऑप्शन में कह रहा है कि कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, तो इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है नो पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स बिटवीन द टू सिलेंडर्स व्हेन सम चार्ज डेंसिटी इज गिवन टू द बोथ सिलेंडर। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।